नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संपूर्ण संविधान था वो लागू हुआ था। वैसे तो कुछ जो पार्ट्स थे वो आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, बट संपूर्ण रूप से जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 से ही लागू हुआ था। सबसे पहले उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इससे पहले अपने वीडियो के अंदर अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात कर चुके हैं, अंतःप्रवाह की नदियों की बात कर चुके हैं। तो आज के पार्ट में दोस्तों अपने बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की। तो सबसे पहले दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी नदी, पहली नदी है चंबल नदी। तो अगर चंबल नदी की दोस्तों अपने बात करते हैं तो चंबल नदी दोस्तों यहाँ से एमपी से दोस्तों, ये एमपी से ऐसे दोस्तों ये आपकी चंबल नदी ऐसे निकलती है, ठीक है, निकलती है और ऐसे कोटा के अंदर से जाती हुई ऐसे फिर सवाई माधोपुर और आपकी यूपी की बॉर्डर बनाती हुई, फिर करौली की बॉर्डर बनाती हुई, धौलपुर की बॉर्डर ऐसे बनाती हुई, फिर जाके ये आपकी यमुना में मिल जाती है। ये आपकी यमुना है, इसे लिख लेते हैं दोस्तों अपने, यमुना नदी आपकी, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले अपन इसमें चंबल का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर इस पार्ट के अंदर। तो ये आपकी कौन सी नदी होगी, हाँ यहाँ लिख लेते हैं चंबल नदी। इसको दोस्तों चंबल नदी भी बोला जाता है, इसको चमरणवती नदी भी बोला जाता है दोस्तों, और इसी नदी को राजस्थान की कामधेनु है दोस्तों, और इसी नदी को राजस्थान की बारहमासी नदी बोला जाता है। और दोस्तों इसी चंबल नदी को नित्यवाही नदी बोला जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसके काफी नाम है, चंबल नदी भी है, चरणवती भी हो गया, राजस्थान की कामधेनु हो गया, बारहमासी हो गया, नित्यवाही नदी हुआ। इन भिन्न भिन्न प्रकार से दोस्तों इस चंबल नदी को बुलाया जाता है। इसके अंदर जो ये आपकी जो ये नदी है वही सिस्टम अपना यहाँ से उद्गम होती है और यहाँ पर स्टार का मतलब विलुप्त होती है। तो दोस्तों जो यह नदी है, यह नदी आपकी एमपी के अंदर इंदौर जिले के महू के निकट जनापाव की पहाड़ियां हैं दोस्तों, जनापाव की पहाड़ियां वहां से निकलती है, विंध्याचल जो पर्वत बोलते हैं वहां पर। विंध्याचल पर्वत से दोस्तों इसका उद्गम होता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से इसका उद्गम होता है और एमपी से बहती हुई आपकी यहाँ से चित्तौड़ से होती हुई, क्योंकि चित्तौड़ का पार्ट बना हुआ है, यहाँ पर आपका बांध बना हुआ है। उसके बाद कोटा में बहती हुई इस प्रकार से, फिर सवाई माधोपुर, ये आपका सवाई माधोपुर हो गया, ये आपका करौली हो गया, ये आपका दोस्तों धौलपुर हो गया। इस प्रकार बहती हुई जाके यमुना मिल जाती है। अब दोस्तों इस पर क्या क्या चीज़ खास है उसकी अपने बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो ये नदी है आपकी, इस नदी पे क्या होता है, और सबसे पहले ये नदी है जो दोस्तों, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यह नदी है जो वो एमपी के अंदर आपका गांधी सागर बांध है, जो आपका गांधी सागर बांध वो बनाती है। यानी इस नदी से पहले एमपी में गांधी सागर बांध बना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध, इस पर सबसे पहले राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों अपना इसके अंदर आता है। उसके बाद चित्तौड़ के अंदर ही फिर आपका आता है भैंस रोड गढ़, जो आपका आता है वो आपका अभ्यारण्य दोस्तों आता है। तो सबसे पहले एमपी में आपका गांधी सागर बांध आएगा दोस्तों। उसके बाद चित्तौड़ की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध आएगा। फिर चित्तौड़ के अंदर ही आपका भैंस रोड जो अभ्यारण्य बना है दोस्तों वो आता है। उसके बाद में अंदर ही दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर ही आपका आता है चूलिया जलप्रपात। उसके बाद दोस्तों ये आपकी कोटा के अंदर, कोटा में प्रवेश करती है
कोटा के अंदर जब दोस्तों जाते हैं तो उस कोटा के अंदर सबसे पहले ये बना था आपका जवाहर सागर बांध दोस्तों, जवाहर सागर बांध है वो आता है। वहीं पे इसके अंदर जवाहर सागर अभ्यारण्य आ जाता है दोस्तों। और जो आपका जवाहर सागर बांध है ये आपका पिकअप बांध है दोस्तों, पिकअप बांध है। जवाहर सागर दोस्तों बांध आता है, उसके बाद दोस्तों अपना इसके अंदर आता है कोटा बैराज बांध आता है दोस्तों, जिसका सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कोटा बैराज आता है, उसके बाद में दोस्तों इस पर आता है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय आपके चंबल अभ्यारण्य ही आता है। तो अगर इसमें इस मैप के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपकी जनापाव की पहाड़ियों से, विंध्याचल से, जो महू जिले के पास से आपकी एमपी में जो निकलती है चंबल, उसके बाद के अंदर सबसे पहले ये जो एमपी है, एमपी के अंदर दोस्तों यहाँ पर एमपी में यहाँ पर आपको कौन से गांधी सागर बांध बनाएगी। गांधी सागर बांध बनाने के बाद चित्तौड़ में, जब ये चित्तौड़ वाला जो अपना पोर्शन है, यह वाला जो चित्तौड़ के अंदर कौन सा राणा प्रताप सागर बांध बनाएगी। यहाँ पर राणा प्रताप सागर जो ऊपर यहाँ पे जैसे दोस्तों मैंने ये लिख लिया है देखो, ताकि राणा प्रताप सागर बांध हो गया। उसके बाद भैंसरोडगढ़ आपका जो अभ्यारण्य है वो बनेगा। उसके बाद चूलिया प्रपात है, जलप्रपात है, वो बनेगा। फिर कोटा के अंदर जाने के बाद में ये आपका जवाहर सागर बांध और जवाहर सागर अभ्यारण्य इसी के अंदर बना हुआ, पास के अंदर वो रहेगा जो पिकअप बांध बना हुआ है। उसके बाद कोटा बैराज आपका बांध बनाने के लिए, जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए है। उसके बाद में राष्ट्रीय चंबल, कोई चंबल नदी है तो चंबल, जो चंबल आपका अभ्यारण्य बना है वो इसी नदी पे से बना हुआ है। इस प्रकार से ये दोस्तों ये इसके अंदर बना है। फिर ये आपके स्वामीमाधोपुर, करौली, धौलपुर बहती हुई ये आपकी यमुना में जाके मिलती है दोस्तों। इस प्रकार से यह नदी है। इसके अंदर जो इसकी बात करें तो दुनिया के अंदर, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें 100 किलोमीटर पर 3 बांध बने हैं, तो 3 बांध 100 किमी पर वो इसी में बने हुए हैं। उसके बाद में बात करें सबसे ज़्यादा अवनालिका, यानी सबसे ज़्यादा कटा फटा हुआ जो तल है वो इसी का है, अवनालिका है या कटा फटा जो इसका तल है वो इसी नदी का दोस्तों रहता है। और उसके बाद अगर इस दोस्तों इस जो नदी है चंबल नदी है, चंबल नदी की अगर लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये इसकी लंबाई पड़ती है, कुल लंबाई तो इसकी है 966 किलोमीटर है दोस्तों इसकी। राजस्थान में अगर बात करें तो 135 किलोमीटर राजस्थान में रहती है दोस्तों। अगर बात करें तो जो अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा वो करीबन 241 किलोमीटर जो अंतर्राज्यीय सीमा दोस्तों ये नदी बनाती है। तो इस प्रकार से इस नदी की अपने बात करते हैं इसमें। तो चंबल नदी के पास में ही आपकी इसके अंदर पार्वती नदी आती है। जो पार्वती नदी है वो दोस्तों वो यहाँ से आपकी कलर अपने रेड कर लेते हैं। तो जो पार्वती नदी है दोस्तों वो 12 के अंदर से होती हुई ऐसे चलती हुई और आपकी कोटा में जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? पार्वती नदी। ये आपकी पार्वती नदी है दोस्तों ये, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 12 के अंदर से प्रवेश करती है और ये आपकी कोटा में जाके दोस्तों मिल जाती है। इस प्रकार से पार्वती दोस्तों नदी है। तो पार्वती जो नदी है दोस्तों इसका उद्गम है जो आपके एमपी के सीहोर क्षेत्र से होता है। उद्गम एमपी के सीहोर क्षेत्र से दोस्तों इसका उद्गम होता है। एमपी के सीहोर क्षेत्र है वहां से दोस्तों का उद्गम होता है। राजस्थान में दोस्तों ये करियाहाट नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। इस प्रकार से है और ये आपकी नदी मिलती है। दूसरी इसमें जो चंबल के अंदर आपकी पार्वती नदी तो मिल ही गई है, उसके साथ के अंदर बाकी और भी नदियाँ मिलती है। एक बार जब अपने एक नदी की और बात कर लें दोस्तों, भीलवाड़ा से मेज नदी निकलती है जो कि बूंदी से होते हुए आपके इस प्रकार से कोटा में जाके मिलती है। तो जो मेज नदी है भीलवाड़ा से होती है और जो इसका उद्गम होता है वो दोस्तों वो आपका होता है बिजोलिया की जो पहाड़ी है आपकी बिजोलिया की, तो वहाँ से बिजोलिया का जो क्षेत्र है बिजोलिया से इसका उद्गम होता है दोस्तों। मेज नदी है आपकी, ये मेज नदी भीलवाड़ा में फिर आपकी बूंदी के अंदर बहती हुई फिर कोटा में जाके आपकी मिल जाती है। इसी के अंदर दोस्तों एक नदी और कर लेते हैं आपने, बाणगंगा। वो जयपुर से आपके जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं इसका उद्गम होता है
बाणगंगा, फिर ये आपकी दौसा में प्रवेश करती है दोस्तों। दौसा में प्रवेश करके दौसा से होती हुई फिर ये भरतपुर में प्रवेश करती है। इस प्रकार से जाके यमुना मिल जाती है। तो इस नदी का क्या नाम है दोस्तों? बाणगंगा। ये नदी भी क्योंकि इसमें मिलती है, ये आपके की बाणगंगा नदी। इस नदी को और क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा, ताला नदी। लंबाई की बात करें तो 350 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। तो दोस्तों इस स्लाइड के अंदर अपनों ने चंबल नदी की बात कर ली, पार्वती नदी की बात कर ली और साथ में बाणगंगा नदी की बात कर ली। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपने और बात करते हैं। तो दोस्तों अपने चंबल नदी की बात कर रहे थे, तो चंबल नदी की जो बाकी इसके अंदर और इसकी सहायक नदियाँ वो भी बात कर लेते हैं। तो चंबल नदी जो दोस्तों यहाँ से इंदौर के पास से महू से जो निकलती है, फिर ये बहती हुई चित्तौड़गढ़ से पास होती हुई कोटा से अंदर से जाती है, सवाईमाधोपुर के पास से जाती हुई आपकी करौली, फिर धौलपुर से होती है, ऐसे यमुना में मिल जाती है। अपनों ने दोस्तों ये बात कर ली थी यमुना के अंदर। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ये आपका कोटा, ये आपका चित्तौड़ का पोर्शन हो गया, ये आपका जनापाव की पहाड़ी हो गया एमपी के अंदर। ये दोस्तों अपने पहले बात कर ली थी। काली सिंध की बात करते हैं दोस्तों, जो मेन इसकी है। तो काली सिंध नदी है वो आपकी झालावाड़ से प्रवेश करती हुई इस तरह जाती है, कोटा के अंदर जाके आपकी मिल जाती है यहाँ पर नदी। जो काली सिंध दोस्तों नदी है आपकी, इसका जो उद्गम होता है वो दोस्तों इसका होता है एमपी के अंदर आपका इसका देवास के बगाली गांव की जो पहाड़ी है दोस्तों, स्थान में ये आपकी प्रवेश करती है झालावाड़ के पास से। रायपुर गांव से दोस्तों ये प्रवेश करती है और कोटा में जाके दोस्तों ये आपकी नानेरा में जाके मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो अब जो काली सिंध है, काली सिंध की जो नदियों की बात करते हैं, तो काली सिंध की दोस्तों सहायक नदी की बात करें तो परवन दोस्तों यहां से निकलती है इस प्रकार से ऐसे। ये दोस्तों परवन नदी है। परवन नदी का दोस्तों इसका उद्गम होता है, पहले लिख लेते हैं नाम, परवन नदी का दोस्तों इसका उद्गम होता है मालवा के पठार से। मालवा के पठार से दोस्तों इस नदी का उद्गम होता है और यह नदी है जो राजस्थान में खरीबोर नामक स्थान से, ये 12 के अंदर से यह नदी आपकी प्रवेश करती है और कोटा में, रामगढ़ में मिल जाती है। इस प्रकार से दोस्तों ये आपकी परवन नदी होती है। और नीचे आपकी आ जाती है, नीचे अपने बात की थी आपकी काली सिंध नदी की बात कर ली दोस्तों। अब साथ ही साथ इसकी एक सहायक नदी और बात कर लेते हैं। इसका नाम नदी दोस्तों क्या है? आहू नदी इस दोस्तों का नाम है। तो जो आहू नदी है दोस्तों उसका उद्गम रहता है सुसनेर एमपी से, इसका दोस्तों इसका उद्गम होता है और प्रवेश करती है नंदपुर गांव से दोस्तों प्रवेश करती है और गागरोन का किला है वहां मिल जाती है। तो अपनों ने इसकी दोस्तों आहू नदी कर ली, अपनों ने परवन नदी कर ली, काली सिंध की दोनों सहायक नदियां कर ली। और एक नदी दोस्तों और है, वही 12 से प्रवेश करती है, यहाँ से ऐसे प्रवेश करती है नीचे से। इस नदी का नाम है पार्वती नदी। एक दोस्तों नदी और कर लेते हैं। यह नदी आपकी सवाईमाधोपुर से निकलती है और ये भी जाके आपकी यूपी मिलती है। तो सवाईमाधोपुर से गंगपुर के पास से ये आपकी गंगपुर सिटी है, वहाँ से ये नदी निकलती है। सवाईमाधोपुर के बाद में ये आपकी करौली के बाद बहती हुई भरतपुर के पास ऐसे ऐसी होती होगी जाके ये आपकी यमुना मिल जाती है। इस नदी का नाम है गंभीरी। इसका उद्गम होता है गंगपुर सिटी से दोस्तों, इस नदी का उद्गम होता है गंभीरी का। तो इस प्रकार दोस्तों अपनों ने जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदियों में बात कर लिए। एक नदी और अपने यहाँ पे जो बात की थी, यहाँ से मेज नदी।
मेज नदी निकलती है, बूंदी से होती है, कोटा में जाके मिल जाती है मेज नदी। ठीक है। अब एक बनास नदी और मिलती है, वो फिर अगर इसमें करेंगे तो फिर और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए। बनास नदी में नेक्स्ट में बात करते हैं। फिर शॉर्ट के अंदर अपने एक मैप बना लेंगे कौन सा है दोस्तों। इसके अंदर अपने अगर शॉर्ट के अंदर अगर अपने समझना चाहें तो जो चंबल नदी है आपकी, चंबल नदी इस प्रकार से है, ये आपकी होगी दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी की अंदर जो सबसे इसकी मुख्य नदी, वो इसकी सहायक नदी बात करते हैं, वो होगी काली सिंध होगी दोस्तों। काली सिंध के बाद इधर से आपकी मिल जाती है आहू, और ऊपर से इधर से मिल जाती है आपकी परवन। ठीक है। परवन के बाद दोस्तों इसमें मिलती है आपकी पार्वती नदी, ये परवन नदी, और दो दोस्तों इस तरह से मिलती है आपने। एक आपकी हो गई मेज नदी हो गई, एक आपकी हो गई बनास नदी हो गई, और ये जाके आपकी मिल गई यमुना में। ये यमुना है। यमुना में दो नदियाँ और मिलती है, एक तो होगी आपकी गंभीरी, और एक आपकी हो गई बाण गंगा। इस प्रकार से दोस्तों ये इसकी मुख्य नदियाँ हैं। बात करें तो सबसे पहले आपकी जो इसके अंदर अभी बनास नदी और करते हैं अपने, तो सबसे पहले आपकी होगी चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी होगी? काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन सी होगी? एक आपकी आहू, एक आपकी परवन, दो हो गई ये। और उसके बाद इसकी चंबल नदी की बात करें तो पहले काली सिंध होगी नंबर 1, 2 पे इस तरफ से हो गई आपकी पार्वती, इधर से बात करें 1 नंबर पे मेज हो गई, 2 नंबर पे बनास हो गई, उसके अलावा 2 नदियाँ और हो गई। इस प्रकार से ये नदियाँ जाके मिलती है। इस प्रकार से दोस्तों ये अपनी चंबल नदी थी। अब अपने अब बात करते हैं दोस्तों बनास नदी की। तो दोस्तों अब अपने बात करते हैं बनास नदी। सबसे पहले आपकी वही चंबल नदी, ये आपकी यमुना, चंबल। अब दोस्तों अपने इसके अंदर बनास नदी की बात करें। बनास नदी का यहाँ से खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों, और फिर चित्तौड़ में बहती है, फिर आपकी भीलवाड़ा में जाती है, फिर टोंक में जाती है, टोंक में जाने के बाद स्वामी माधोपुर में होती हुई ये आपकी इसमें जाके चंबल में मिल जाती है। तो इसका अगर नदी की बात करें तो नदी कौन सी होगी दोस्तों आपकी? ये होगी बनास नदी। इसी नदी को अपने कहते हैं वर्णासा नदी। इसी को दोस्तों अपने कहते हैं वन की आशा। इसी को दोस्तों अपने कहते हैं विशिष्ट नदी। ये इतने नाम है दोस्तों इस नदी के। और जो इसकी खासियत की बात करें नदी की क्या है, वैसे लिखा नहीं यहाँ पे, चलो लिखिए, अब लिख देते हैं। उद्गम आपका हो गया खम नौर की पहाड़ियां, और आपका ये हो गया कुंभलगढ़। यहाँ से इसका दोस्तों उद्गम हो गया। बात करें तो राजस्थान में पूर्ण बहाव की सबसे लंबी नदी है दोस्तों ये। तीन त्रिवेणी संगम है दोस्तों इस नदी पे। लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी दोस्तों लंबाई होगी। 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं दोस्तों अपने वो बात करते हैं। तो ये आपकी बनास नदी होगी, बनास नदी होगी। वो समझने के लिए इसमें देख ली शॉर्ट में, क्योंकि इधर फिर आपको समझ में नहीं आएगा। पहले यहाँ पे बना देता हूँ। मैनाल नदी मिलती है इधर से, और इधर से आपकी बेडच नदी मिलती है। यहाँ पे एक हो गया। दूसरा आपका हो गया, एक तो खारी हो गया, एक हो गया डाई। खारी डाई है वो मिलती है। तीसरी बात करें सीप नदी, इधर से आपकी चंबल नदी, और ये बनास तो है। ये तीसरा हो गया। भीलवाड़ा के अंदर बिगोद में पहला। दूसरा दोस्तों ये आपकी मिलती है बिशलपुर, टोंक। टोंक के पास खारी खंडेली होगी। तीसरी दोस्तों आपकी होगी रामेश्वरम।
रामेश्वरम होगी, सवाई माधोपुर, ये 3 जगह मिलती है। तो 3 इसकी त्रिवेणी संगम मिलती है। पहला आपका मिलता है मेनाल और बेडच नदी का दोस्त, मेनाल और बेडच नदी का और बनास का, इन 3 का संगम बनता है। उसके बाद में आपका खारी और डाई नदी और बनास का, इसका संगम मिलता है बिलासपुर टोंक के अंदर। और तीसरे अगर जो संगम बनता है वो सीप और चंबल नदी का बनता है, वो रामेश्वरम के अंदर सवाई माधोपुर है, वहाँ पे वो दोस्तों बनता है। इस प्रकार से 3 त्रिवेणी संगम बनाते हैं। अब नदी को अपने मैप के अंदर देखते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले इसकी सहायक नदी बात करें बनास की, कौन सी है? इसकी है बेडच जो बात करते हैं। इसका उद्गम उदयपुर के अंदर होता है। बेडच बोल दो या आयड नदी बोल दो, दोनों नदी इसी को बोला जाता है। और ये आपकी उदयपुर से दोस्तों यहाँ से इसकी निकलती है और उद्गम इसका हो गया उदय सागर झील से दोस्तों इसका उद्गम हो गया। और ये उदयपुर से निकलती है। उदयपुर के निकलने के बाद में ये चित्तौड़ में बहती है। चित्तौड़ में बहती हुई भीलवाड़ा के अंदर जाके यहाँ पर आयड सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों। अगर इसकी उद्गम की वैसे अगर दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो 190 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। उद्गम बात करें तो गोगुंदा की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम हुआ है। और अगर ऊपर से नदी बात करें तो राजसमंद से दोस्तों एक और नदी निकलती है जिसका नाम है कोठारी नदी, वो निकलती है, वो जाके भी इसमें आपकी मिलती है कोठारी नदी। तो कोठारी नदी दोस्तों यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, कोठारी नदी। इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी से दोस्तों, इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद यहाँ से होता है। और ये आपकी जाके भीलवाड़ा में जाके दोस्तों मिल जाती है। उसके बाद में इससे ऊपर कौन सी नदी मिलती है? इसके बाद इसके दोस्तों इसमें ऊपर नदी मिलती है, भीलवाड़ा से निकलती है मेनाल नदी, जो कि संगम बनाती है मेनाल और बेडच। मेनाल नदी है दोस्तों। उद्गम होता है मांडल की पहाड़ी से, मांडल की पहाड़ी से। तो जो राजसमंद की दोस्तों यहाँ का जो पोर्शन है, ये यहाँ से दोस्तों एक नदी और निकलती है जिसका नाम है खारी नदी, यहाँ से निकलती है फिर, और ये भीलवाड़ा में बहती है। भीलवाड़ा में बहती फिर ये आपके अजमेर में थोड़ी सी बहती है। अजमेर में थोड़ी सी बहने के बाद के अंदर ये टोंक में जाके आपकी मिल जाती है। तो इसका नाम क्या है? खारी नदी। उद्गम बिजराल की पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है। उसके बाद दोस्तों नदी निकलती है अजमेर से, उसका नाम है डाई नदी दोस्तों। अजमेर से निकलती है, टोंक में जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम है आपका डाई नदी। डाई नदी का उद्गम दोस्तों होता है आपका किशनगढ़ की पहाड़ी से। एक दोस्तों बीच में मोराल नदी भी मिलती है, वो आपकी जयपुर से निकलती है, टोंक से होती हुई यहाँ पे मिल जाती है। ये कौन सी होगी आपकी दोस्तों? मोराल नदी। और एक नदी दोस्तों सवाई माधोपुर से यहाँ से निकलती है और ये मिलती है, इसका नाम है सीप नदी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये नदियाँ जो अपने लिखी है दोस्तों इसी के अंदर एक आपकी इंदिरा लिफ्ट नहर है, वो चलो छोटी सी बना लेते हैं। इंदिरा लिफ्ट नहर ये आपकी यहाँ पर रहती है दोस्तों। कोठारी नदी भी मेजाबाद बना हुआ है आपका यहाँ पर, कोठारी मेजाबान। दोस्तों बनास नदी आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। बनास के बाद दोबारा आपने रिपीट कर लेते हैं क्या क्या किया। तो दोस्तों सबसे पहले अपनों बात की बनास नदी है। बनास नदी का जो उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी से, राजसमंद के पास से दोस्तों इसका उद्गम होता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से देखो, यहाँ से पहले अपने बनास नदी की बात की थी। तो बनास नदी के यहाँ से खमनोर की पहाड़ियों से पास से दोस्तों इसका उद्गम होता है। यहाँ से उद्गम होने के बाद ये नदी राजसमंद से बहती हुई चित्तौड़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़ से प्रवेश करने के बाद आपकी भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। आप मैप में देखते रहिए, साथ साथ में आवाज़ को सुनते रहिए। भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा में चलने के बाद में ये आपकी टोंक में बहती हुई
आपके स्वामी माधोपुर के बाद के अंदर रामेश्वरम के पास यहाँ पे चंबल नदी मिल जाती है। ये दोस्तों अपनी चंबल नदी दिखाई गई है, ये ऊपर यमुना नदी दिखाई है। उसके बाद में इसका नाम क्या है, इसके नाम है आपकी बनास नदी बोलते हैं इस नदी को वरनासा आपकी नदी बोलते हैं, वन की आशा नदी बोलते हैं, विशिष्ट नदी बोलते हैं। ये सब नाम है बनास नदी के। बनास नदी की बात करें, सबसे लंबे जो बहाव क्षेत्र है वो बनास नदी का 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं इसके, और जो इसकी लंबाई है वो 480 किलोमीटर। 3 त्रिवेणी संगम कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहले बात करें तो एक तो इसमें मेनाल नदी मिलती है और बेडच नदी मिलती है भीलवाड़ा के अंदर, गोद पे पहला त्रिवेणी संगम मिलता है, यानी मेनाल बेडच बनास तो है ही। उसके बाद में आपका खारी और डाई दोनों नदियां मिलके बिशुलपुर टोंक के पास में ये आपका त्रिवेणी संगम बनाती है, यानी खारी, डाई और बनास। दूसरा त्रिवेणी संगम हो गया। तीसरा त्रिवेणी संगम होता है सीप और चंबल नदी, यहाँ पे चंबल और ऐड होगी, यानी आपकी सीप, बनास और चंबल तीनों नदी रामेश्वरम पास स्वामी माधोपुर के अंदर वो त्रिवेणी संगम बनाती है। ये 3 त्रिवेणी संगम ये आपके बनास नदी पे बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा कि 3 त्रिवेणी संगम में कौन सा कहाँ बनता है, किस नदी बनता है, इस प्रकार से। अब मैप में बात कर लेते हैं कहाँ है। तो दोस्तों अब ये देखो, यहाँ से आपकी बेडच नदी है जो गोगुंदा की पहाड़ियों से उदयपुर से निकलती है। बेडच नदी जिसको ऐड नदी बोला जाता है, आपकी उदय सागर झील से आपकी निकलती है। इस प्रकार से यहाँ से निकलती है, चित्तौड़ में बहने के बाद में भीलवाड़ा के में जाके बिगोद में जाके यहाँ मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी की लंबाई 190 किलोमीटर है। उसके बाद में नीचे से आपकी बेडच नदी होगी। अब ऊपर से बात करते हैं इसमें। अब इसमें जो ये नदियाँ लिखी हैं दोस्तों वो यहाँ पर लिखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो आपकी नदी आती है कोठारी नदी, तो दोस्तों यहाँ लिख दिया मैंने कोठारी नदी। इस तरह से ऊपर चलता रहेगा, आप समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो कोठारी नदी है दोस्तों, कोठारी नदी है वो देवर की पहाड़ियों से दोस्तों राजसमंद में इसका उद्गम होता है। ये जाती है, इस पर मेजा बांध बना हुआ है, इस प्रकार जाके ये आपकी बनास नदी मिल जाती है। कोठारी के बाद में आती है मेनाल नदी। मेनाल नदी आपकी वो मेनाल नदी है, उसका उद्गम दोस्तों मांडल की पहाड़ियों से होता है और भीलवाड़ा से होता है, फिर ये जाके बनास से मिल जाती है। उसके बाद खारी नदी की बात करें, खारी नदी है दोस्तों वो आपकी राजसमंद के बिजराल की पहाड़ी से निकलती है, फिर आपकी भीलवाड़ा में बहती है, थोड़ी सी अजमेर में बहती है। उसके बाद में आपकी टोंक के अंदर जाके दोस्तों यह नदी मिल जाती है। और उसके बाद में आपकी खारी नदी के बाद में ऊपर दोस्तों आते डाई नदी। ये दोस्तों डाई नदी अजमेर से निकलती है, आपकी किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद में टोंक में प्रवेश करती है और बनास में मिल जाती है। फिर दोस्तों बात करते हैं मोराल नदी की। मोराल नदी है दोस्तों वो आपकी जयपुर से निकलती है, उसके बाद थोड़ी सी टोंक में बहती है, स्वामी माधोपुर में मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सीप नदी की, स्वामी माधोपुर से निकलती है और बनास नदी मिल जाती है। इस प्रकार से काफ़ी सारी जाकी नदियाँ हैं जो इसमें मिलती है। तो अगर बात कीजिए तो दोस्तों अगर बात करें तो 6 नदियां तो दोस्तों इसके ऊपर की साइड से मिल जाती है, यानी कि लेफ्ट साइड से बात करें तो 6 नदियां तो बनास नदी के ऊपर से मिलती है। और लेफ्ट साइड से बात करें तो इसमें एक सिर्फ आपकी बेडच नदी मिलती है बनास में, ऊपर से आपकी 6 नदियां मिलती है, नीचे से आपकी 1 नदी मिलती है। इस प्रकार से होती है नदी बनास। तो आई थिंक दोस्तों आपको बनास नदी क्लियर हो गई होगी और इस पर बनने वाले 3 त्रिवेणी संगम है वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो बनास की जो सहायक नदियाँ दोस्तों उसकी एक ट्रिक है, 6 नदियाँ उनकी ट्रिक बनाई है, आपको हो सकता है अच्छी भी लगे ना भी लगे, बट मैंने कोशिश की है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको ये समझ जाएगा कि बागड़ी के अंदर ट्रिक बनाई गई है। ये जिस आपके रीजनल लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसकी दोस्तों मैंने ट्रिक बनाई थी सहायक नदियों की। इसकी मैंने नदी दोस्तों इसकी ट्रिक अपनों ने बनाई है। कोटा में खारी डाई मारसी, कोटा में खारी डाई मारसी दोस्तों। तो कोटा को मतलब हो गया कोठारी नदी हो गया दोस्तों, में से मतलब हो गया मेनाल, खा से खारी, डाई की डाई, मार का हो जाएगा मोराल, सी का हो जाएगा सीप। मोराल, सीप, डाई, खारी, मेनाल, कोठारी। तो दोस्तों ये जो 6 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं जो पूर्व आपकी लेफ्ट साइड से मिलती हैं, उन नदियों की बात करती है। क्या थी? कोटा में खारी डाई मारसी, बागड़ी है, बागड़ी आवा था ना, बहुत ईजी वगो कॉन्सेप्ट याद करना। तो कोटा में खारी डाई मारसी, कोटा का मतलब कोठारी, मे को मतलब मेनाल, खारी को मतलब खारी, डाई मतलब डाई, मार मतलब मोराल, सी मतलब सीप। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अपनों ने बनास की नदियाँ की है, चंबल नदी की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी नदियाँ टिपिकल होती है दोस्तों बहुत बार,
और समझ में नहीं आती है, तो मैं एक ही आपको सजेशन दूंगा कि आप इस वीडियो कम से कम 2 या 3 बार देखें, आपको सारी नदियाँ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आप आराम से इसको कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से ट्रिक भी बना सकते हैं, बट ट्रिक आप अभी नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम तब आती है जब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ट्रिक बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और ट्रिक बनाने की पहली बात आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्योंकि जैसे अभी अपने बात करें तो सबसे पहले जो अपने दोस्तों बात की थी, अगर सारा रिवीजन करें, सबसे पहले चंबल नदी की बात की थी आपकी, वो जनापाव आपकी चंबल नदी है, जनापाव की पहाड़ी से नदी विंध्याचल से एमपी से वो निकलती है, महू नामक स्थान है उसके पास से निकलती है। उसके बाद वो चंबल एमपी में बहने के बाद चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, फिर कोटा में बहती है, फिर सवाई माधोपुर में जाती है, फिर आपकी करौली में जाती है, फिर धौलपुर में जाके यूपी में जाके आपकी यमुना मिल जाती है। उसकी सहायक नदी बात की थी पहले, सबसे पहले काली सिंध की नदी की बात करी थी। काली सिंध इसकी मेन सहायक नदी है। काली सिंध की नदी की सहायक नदी बात करें, काली सिंध की सहायक की, काली सिंध पहले इधर से आहू मिलती है, ऊपर से बात करें तो आपकी परवन नदी मिल जाती है। पहले एक काली सिंध होगी, चंबल नदी की सहायक नदी, चंबल के ऊपर बात की थी अपनों ने पार्वती नदी मिल जाती है। तो इस प्रकार से 2 नदियां अपनों ने चंबल नदी कर ली। अब उसके बाद अपनों ने की थी, उसके अलावा ऊपर से बात करें तो अगर ऊपर से बात की थी अपनों ने मेज नदी की बात की थी, बनास नदी की बात की थी, वो 2 नदियां और ऊपर से आपके चंबल में जाके मिलती हैं। उसके अलावा 2 नदियां और बात की थी जो मिलती है, उसके बाद आपकी बाणगंगा नदी है वो भी आपकी मिलती है, गंभीरी नदी है वो भी मिलती है। इस प्रकार से अपनों ने बात कर ली थी। अब इसके अंदर अपनों ने इसकी बनास नदी की बात करें, बनास नदी की बात करें 6 नदियां ऊपर से मिलती है, 1 नदी नीचे से मिलती है। तो 6 नदी में कौन कौन सी मिलती हैं? कोटा में खारी, डाई, मारसी। कोटा से आपकी कोठारी हो गया, फिर मेनाल नदी हो गया, फिर आपकी खारी हो गया, फिर डाई हो गया, फिर मोराल नदी हो गया, फिर सीप नदी ऊपर से हो जाती है, नीचे से आपकी बेड़च और आयल नदी बोलते हैं वो मिलते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू।